हम लोगों ने अभी तक देखा प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला। तो श्रेणी क्रम का डायग्राम यहाँ पर है, ठीक। तो होता क्या है, मान लीजिए धारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, वही धारा यहाँ, मतलब यह मतलब सारे प्रतिरोध में जो धारा का मान होगा वह सेम होगा, धारा के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि हम इसमें अगर ओम का नियम अप्लाई करें, यदि इसमें हम ओम का नियम अप्लाई करें तो होगा क्या, पहले के लिए होगा क्या, V बराबर I R1, ठीक। सेकंड के लिए क्या होगा, V2 I R2। तीसरे के लिए क्या होगा, P3 I R। यानी कि जो यहां पर प्रतिरोध R1 है उसमें जो विभवांतर का मान होगा IR1 होगा, सेकंड के लिए V2 इज इक्वल टू IR2 एंड थर्ड के लिए क्या होगा, V3 इज इक्वल टू IR3। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड अगर हम तीनों को जोड़ दें, हम अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ दें हमको प्राप्त क्या होगा, यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा क्या, V1 V2 V3 बराबर I R1 I R2 I R3, ठीक। अगर हम देखें V1 V2 V3 और इस सब में धारा का मान सेम है, इसलिए अगर धारा I बाहर कर लेते हैं तो बचता क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम इस पूरे V1 V2 V3 को V मान लेते हैं तो होगा क्या, I R1 R2 R3। चूंकि यहां पर यह I का गुणा है तो I इधर आएगा, तो यहां पर हो जाएगा V अपान I बराबर R1 R2 R3। क्योंकि जो V बाई I होता है वह R के इक्वल होता है, क्योंकि जो ओम का नियम क्या कहता है, R इज इक्वल टू V अपान I। यानी जो R का मान होता है V बाई I के इक्वल होता है, यानी कि इसके स्थान पे हम R रख सकते हैं। तो R बराबर R1 R2 R3। यह प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। इसमें होता क्या है कि इसमें जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, अगर उसका संयोजन पूछे, अगर हम सारे प्रतिरोध को जोड़ दें तो जो उसका संयोजन प्रतिरोध होगा वह R के इक्वल होगा, ठीक है। इसको एक बार से देखते हैं। जो यह एक सिस्टम है, मतलब यह एक प्रकार का सिस्टम है। इसमें है क्या, इसमें A B और C, इसमें तीन प्रकार के प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। चूंकि इसमें धारा का मान सेम होगा, क्योंकि इसी बैटरी से इस पूरे रास्ते से केवल एक ही धारा जाएगा, क्योंकि एक ही मार्ग धारा जाने का, ठीक है। चूंकि A वाले का प्रतिरोध R1 होगा, B वाले का प्रतिरोध R2 होगा और C वाले का प्रतिरोध R3 होगा। और A वाले का में जो विभवांतर होगा V1 होगा, B वाले में V2 होगा, C वाले में V3 होगा, ठीक है। अगर हम पहले वाले पे ओम का नियम अप्लाई करें तो होगा क्या, V1 इज इक्वल टू IR1 इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, सेकंड के लिए V2 इज इक्वल टू IR2 इज इक्वल इक्वेशन सेकंड मान लिए, और तीसरे यानी C के लिए V3 इज इक्वल टू IR3 इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो होगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यदि हम इसमें सभी में से I सब में है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो I बाहर आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। और इधर होता क्या है, अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 को केवल V मान लें तो केवल एक V आ जाएगा, ठीक है। चूंकि अब है इसमें क्या, यहाँ पर I का गुणा हो रहा है, जब I इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, और यहाँ बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि जो V बाई I होता है वह ओम के नियम से R बराबर V बाई I होता है, यानी कि V बाई I की जगह पे R लिख दिए हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन।
अभी श्रेणी क्रम का तो हो गया डेरिवेशन। अब देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध ए, प्रतिरोध बी, प्रतिरोध सी। अगर इस तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो करेंगे क्या, तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक पॉइंट पे, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही पॉइंट पे तथा दूसरा सिरा एक दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि जो तीनों प्रतिरोध ए, बी और सी हैं, इनका पहला सिरा एक बिंदु पे तथा दूसरा सिरा एक बिंदु पे जोड़ देते हैं, फिर इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, अब चूंकि देखिए इसमें जब धारा का मान यहाँ आई होकर जाएगा, जब यह धारा यहाँ पे इस पॉइंट पे इस जंक्शन पर आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर धारा को के मतलब जाने के लिए 3 मार्ग है। जब यह धारा इस पॉइंट पे आएगा तो इसको जाने के लिए 3 मार्ग है। यानी जो धारा यहाँ से होकर जाएगा उसको धारा I1 करेंगे, जो धारा यहाँ से होकर जाएगा उसको धारा I2 करेंगे, जो धारा यहाँ से जाएगा उसको धारा I3 करेंगे। ठीक है, अब चूंकि प्रतिरोध ए है तो इसका प्रतिरोध R1 हुआ, इसका R2 हुआ, इसका R3 होगा। ठीक, चूंकि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध तथा तीसरा प्रतिरोध एक ही पॉइंट पे है, ज्वाइंट है, यानी कि इसका जो विभवांतर होगा सब में सेम होगा। ठीक, और इसका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब देखिए इसमें जब हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे, हम इसमें जब ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, पहले के लिए I1 बराबर V/R1। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लें। दूसरे के लिए I2 बराबर V/R2 समीकरण 2 और I3 बराबर V/R3 समीकरण 3 हो गया। यानी कि पहले के लिए I1 = V/R1 और दूसरे के लिए I2 = V/R2 और I3 = V/R3। यानी कि पहले वाले में धारा का मान V/R1 होगा, दूसरे वाले में धारा का मान V/R2 होगा, तीसरे वाले में धारा का मान V/R3 होगा। यानी हम तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं, यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यदि हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं हमको मिलता क्या है, I1, I2, I3 और इधर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, चूंकि जो I1 प्लस I2 तथा I3 है, जो यह धारा तीनों होकर बढ़ गया, यह वास्तव में I के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही धारा ऊपर जाकर 3 भागों में बढ़ गया है, इसीलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान I के इक्वल होगा। ये जो धारा I है यही 3 भागों में बढ़ गया, यानी कि इस तीनों का योग क्या होगा, I के बराबर होगा। और इधर सब में V कॉमन है, यानी हम V अगर बाहर कर लेते हैं बचेगा क्या, 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्योंकि अब देखिए V का यहाँ पर गुणा है, अगर इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो होगा क्या, I/V बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक, क्योंकि जो I/V होता है वह 1/R के इक्वल होता है। जो I/V होता है 1/R के इक्वल होता है, इसलिए 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यह प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, क्योंकि जो I/V 1/R कैसे हुआ, चूंकि होता क्या है, V बराबर IR, V बराबर IR। यदि हम I को यहाँ पर लेके आए होगा कि V/I बराबर R/1 कर, हम दोनों को उल्टा कर दे तो क्या होगा, हम दोनों को उल्टा कर दे तो होगा क्या, I/V/1/R। यानी कि I/V का जो मान होगा, जो I/V का मान होगा 1/R के इक्वल होगा। यानी कि जो समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का होता है वैसे होता है कि इसमें धारा का मान 3 भागों में बढ़ जाता है
प्रतिरोध 3 तो होता ही होता है, और जो V होता है, जो विभवांतर होता है, पर तीनों में सेम इसलिए होता है क्योंकि तीनों का जो विभवांतर सेम इसलिए होता है क्योंकि जो तीनों का पहला पॉइंट इस पॉइंट से जुटा होता है और दूसरा पॉइंट भी एक ही पॉइंट से जुटा होता है, ठीक है। इसलिए जो विभवांतर इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो देखा जाए तो पहले वाले में धारा का मान क्या होगा, V/R1, दूसरे वाले में धारा का मान V/R2 होगा, तीसरे वाले में धारा का मान V/R3 होगा। अब चूंकि हुआ क्या, जब तीनों इक्वेशन हो गए, जब तीनों को जोड़ देंगे तो होगा क्या, इधर का इधर उधर का उधर ऐड हो जाएगा। तो I1 + I2 + I3 = V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है। चूंकि जो I1 + I2 + I3 है यह I के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही जो धारा I है यही 3 भागों में बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि इसका मान I के इक्वल होगा। अब चूंकि इसमें सब में V है तो V बाहर कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। अब चूंकि V का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुणा है, जब इस पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा, तो I/V हो जाएगा, और यहाँ पर 1/R1 + 1/R2 तथा 1/R3 होगा। अब चूंकि जो I/V होता है वह 1/R के बराबर होता है, इसलिए जो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है।